एक डॉक्टर जो जिंदगी बचाने का काम करती है, वही डॉक्टर लोगों को मारकर उनके ऑर्गन्स को बेच रही है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब वो अपने ही बॉयफ्रेंड को मार देती है। क्या है इसके पीछे की वजह, हम इस कहानी में जानने वाले हैं। सो वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई ये कहानी, इसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पिग फार्म दिखाया जाता है, जहाँ हम दो लड़कों को देखते हैं, मनु और राशिद। ये दोनों असल में गुंडे हैं दोस्तों, जिन्होंने अरविंद नाम के एक कैब ड्राइवर को पकड़ के रखा हुआ है। और ये दोनों काफी उसको मारते हैं, उसका ब्लड एक सिरिंज से निकाल भी लेते हैं, पता नहीं किस तरह के टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। तो कहानी कुछ दिनों पहले के समय में जाती है, जहां हम मनु को एक एम्बुलेंस में देखते हैं। इस एम्बुलेंस को जॉर्ज नाम का एक शख्स ड्राइव कर रहा होता है दोस्तों। इसी बीच हमें अरविंद को दिखाया जाता है, जो कि फिदा नाम की एक डॉक्टर को अपनी कैब से उसके हॉस्पिटल ड्रॉप करता है। और फिदा अरविंद को कुछ देर वहीं पे रुक के उसका वेट करने के लिए कहती है। इसके बाद फिदा को अपने घर जाना था, तो वो बस इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर यानी कि अपने बॉस टॉम से मिलने आती है। दूसरी तरफ मनु जोशी नाम के अपने एक और दोस्त को कॉल करता है, जो कि एक दूसरी कार चला रहा है दोस्तों। और मनु के इशारे पर जोशी एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है। फिर उस घायल आदमी को मनु और जॉर्ज मिलकर एम्बुलेंस में लोड कर देते हैं, जिसके बाद ये एम्बुलेंस उसी पिग फार्म में जाके रुकती है, जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर जॉर्ज और मनु दोस्तों उस घायल आदमी को उठाकर पिग फार्म में लेके जाते हैं, जहाँ एक कमरा होता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे टॉम आ जाता है, जो वही डॉक्टर है जिससे मिलने फिदा हॉस्पिटल गई हुई थी। टॉम यहाँ उस आदमी के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें सेल करने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो चला जाता है। मतलब दोस्तों टॉम, मनु और जॉर्ज ये सभी ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, जिसमें फिदा भी मिली हुई है। वो कैसे, आगे पता चलेगा। तो टॉम के जाने के बाद यहाँ पे जोशी भी आ जाता है, जो कि मनु के साथ मिलकर उस लाश को काटकर पिग्स को खिला देता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि पिग्स हड्डी वगैरह तो क्या, इंसानी दांत भी खा जाता है दोस्तों। इतने खतरनाक है ये। मतलब दोस्तों इस तरह से यहाँ पे सिर्फ लोगों को मारकर उनके ऑर्गन्स ही नहीं निकाले जाते, बल्कि पूरी तरह से उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। इसके बाद टॉम हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ फिदा उसका वेट कर रही होती है। टॉम यहाँ फिदा से आकर मिलता है, और इस काम में वो भी टॉम के साथ थी दोस्तों। लेकिन अब क्या है कि फिदा ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, जिस बारे में उसको जॉर्ज ने बताया। असल में क्या है कि जॉर्ज और फिदा रिलेशनशिप में है, और यहाँ पर पता चलता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। वहाँ पे उसको सेटल होने का बहुत ही बढ़िया मौका मिल रहा है। वहाँ उसको एक हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के हेड डॉक्टर के तौर पर जॉब मिल रही है। फिदा की सैलरी भी काफी अच्छी है दोस्तों वहाँ पे। और आखिर कब तक वो ये काम करती रहेगी, उसको भी तो लाइफ में सेटल होना है, इसीलिए वो जा रही है। बाकी अभी वो ऑस्ट्रेलिया अकेले ही जा रही है, जॉर्ज अभी यहीं रहेगा फिलहाल। और जब जॉर्ज का मन करेगा तो वो भी चला जाएगा। फिदा ने उससे ब्रेकअप नहीं किया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद टॉम उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे इस फैसले से हमारे काम की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। फिदा कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे इस काम से नफरत नहीं है, बस मैं जिंदगी भर ये काम नहीं कर सकती। आज मैं जो हूँ आपके और इस काम की वजह से हूँ। यहाँ टॉम फिदा को पिछले काम के पैसे देता है दोस्तों, मतलब वही जो भी इन्होंने ऑर्गन्स वगैरह बेचे होंगे, जिसको लेकर फिदा चले जाती है। लेकिन फिर टॉम के केबिन से निकलते ही फिदा से शबाना नाम की लड़की मिलती है। इस हॉस्पिटल की वो नर्स है जो आज की रात ड्यूटी पर है। वो फिदा से कहती है कि मुझे आप होम नर्स के तौर पर कहीं रखवाने वाली थी, उसका क्या हुआ। फिदा कहती है मुझे तुम बस 2 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि 15,000 की सैलरी से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अर्जेंट पैसों की जरूरत है, मुझे पता है, करती हूँ कुछ। इतना कहकर फिदा वापस आकर अरविंद की गाड़ी में बैठ जाती है अपने घर जाने के लिए। इसी बीच फिदा को जॉर्ज का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि आज का काम भी खत्म हो चुका है, मैं तुमसे घर में मिलता हूँ। तो फिदा जॉर्ज से कहती ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद फिदा एक मैगजीन पढ़ रही होती है, जिसको देखकर अरविंद उससे कहता है मैम क्या पढ़ रहे हैं आप। तो फिदा उसे बताती है कि ये एक आर्टिकल ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग को लेकर है, और बताया गया है कि अमेरिका जैसे देशों में करीब 1 लाख लोग इन ऑर्गन्स के लिए वेटिंग में रहते हैं। तो उनकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग के इलीगल काम होते हैं, और जिन देशों को इसकी जरूरत है वो उसे पूरा करने के लिए इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज से ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स और कभी कभी पूरा हॉस्पिटल इन्वॉल्व होता है। और ये सारी बातें जानकर अरविंद शॉक हो जाता है। खैर इसके बाद वो फिदा के फ्लैट के पास उसे ड्रॉप कर देता है, जिसके बाद फिदा उससे कहती है कि सुनो 2 दिनों के बाद मुझे कुछ दवा लेने के लिए जाना है कहीं, तो तुम टाइम से आ जाना। और यहाँ पे हमें एक चीज जानने को मिलती है कि फिदा अक्सर अरविंद की कैब बुक करती है कहीं भी जाना हो उसे। तो अरविंद फिदा को घर छोड़ने के बाद अपने घर पर आता है, जहाँ पर हम उसके परिवार को देखते हैं, यानी कि उसकी बीवी और एक बेटी। अरविंद अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है यार। रात में खाना खाने के बाद वो जब घर के बाहर बैठा होता है ना आराम से, तो वो अपने पैर को देखता है, जिसमें पुरानी चोट का निशान है। और ये चोट अरविंद को बहुत बचपन में लगी थी, इसी की वजह से बेचारा थोड़ा लंगड़ाते हुए चलता है। पर पता नहीं क्यों इस चोट को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराता भी है। इस मुस्कुराहट के पीछे वजह है दोस्तों वो कहानी, जो हमें आगे पता चलेगी। दूसरी ओर फिदा के घर में जॉर्ज भी उसके साथ रहता है। फिदा लगातार यही सोच रही होती है कि जॉर्ज ने मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये बात टॉम को क्यों बताई कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हूँ। वो जॉर्ज से सवाल करती है कि तुमने इस बारे में टॉम को क्यों बताया अभी। तो जॉर्ज कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, उन्हें तुम्हारे अकेले जाने के बारे में पता है, मेरे नहीं।
मैं यहाँ से खाली हाथ कहीं नहीं जाने वाला। टॉम अपने सभी लोगों से ज्यादा भरोसा मनु और जोशी पर करता है, तो जो भी कैश की डील्स होती हैं उसे वही दोनों देखते हैं। जो आज का काम हुआ, जब इसका पैसा इन दोनों के पास आएगा तो मैं उसे चोरी कर लूंगा और फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ से बेंगलोर जाएंगे, जहाँ पर किसी को मैं जानता हूँ वो हमारे पैसों को ब्लैक से व्हाइट मनी में कर देगा। फिर बेंगलोर से श्रीलंका और आखिर में ऑस्ट्रेलिया निकल जाएंगे। यहाँ फिदा जॉर्ज के इस प्लान से बड़ी खुश होती है, मगर दोस्तों हम साफ साफ देख पाते हैं कि फिदा का असल में कुछ और ही प्लान है। इसी दौरान वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है, जिसमें एक मैसेज फ्लैश होता है कि उनकी कोलंबो की टिकट कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद हमें आगे अरविंद को दिखाया जाता है, जिसकी बीवी उससे कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि लोन लेकर अपने दोस्त संतोष को पैसे ना दो। अब देखो ना वो कॉल नहीं उठा रहा है। अगर उसने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो हम लोन कैसे चुका पाएंगे बताओ। ऊपर से डॉक्टर ने कहा है कि अगले 6 महीने में हमें अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। हाँ दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि अरविंद की बेटी को कोई बीमारी है। अब उसकी किस चीज के लिए सर्जरी होगी ये तो नहीं दिखाया गया मूवी में, बस आप इतना समझ लो कि उसको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगी बेचारी। अब अरविंद अपनी पत्नी से कहता है कि जब भी मैं संतोष के घर जाता हूँ तो वो घर पे नहीं मिलता, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अब आगे दोस्तों यहाँ से अगले दिन हम फिदा को देखते हैं, जो कि शबाना से मिलकर उससे कहती है कि सुनो, जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में मैं रहती हूँ वहाँ पर एक माँ और बेटी को एक होम नर्स की जरूरत है। तुम्हें माँ का ख्याल रखना होगा, जो कि ज्यादातर बेड पे ही रहती है क्योंकि वो बीमार है। तुम्हें इस बिल्डिंग के गार्ड से मिलना, वो तुम्हें उनसे मिलवा देगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें वहाँ पे रखवाया है। मैं भी वहीं रहती हूँ, तो कभी हमारा आमना सामना भी हुआ तो ऐसे बिहेव करना जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो, और मुझे देखकर स्माइल भी मत करना। अगर तुम इस चीज का ध्यान रखोगी तो इस काम से तुम्हारी जो पैसों की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और फिर शबाना फिदा के कहे अनुसार ही दोस्तों सारे काम करती है। वो अब उस घर में होम नर्स का काम करने लग जाती है। साथ ही जब भी फिदा उसके आसपास से गुजरती है तो शबाना बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, जिस चीज से फिदा बड़ी खुश होती कि चलो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर रही है। और अब अरविंद के साथ वो मेडिसिन लेने के लिए जाती है। मेडिसिन लेने के बाद फिदा उसको एक जगह चलने के लिए कहती है। दोस्तों अब ये जगह जो थी ना बहुत ही अनजान जगह थी। यहाँ फिदा एक आदमी से मिलती है जो कि फिदा को किसी काम के लिए कुछ पैसे एडवांस में देता है। दरअसल फिदा टॉम को बिना बताए ही डील कर रही थी दोस्तों, जहाँ वो पैसों के बदले ऑर्गन्स को देगी, पर कैसे ये आगे दिखाया जाएगा। और वो आदमी भी फिदा से कहता है कि ठीक है, हमारी इस डील का टॉम को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। फिदा भी कहती ठीक है, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहने के बाद फिदा वो पैसे लेकर बाहर आ जाती है और फिर अरविंद की कैब से अपने घर जाती है। यहाँ अरविंद भी नोटिस कर पाता है कि फिदा कुछ तो गड़बड़ कर रही है, पर फिदा उससे कहती है कि सुनो, आने वाले बुधवार के दिन तुम किसी की बुकिंग मत लेना, मुझे कहीं जाना है तो टाइम से आ जाना। अरविंद भी कहता है ठीक है मैडम। अब उसको क्या चाहिए था, उसको तो बुकिंग चाहिए ही थी। पर फिदा के जाने के बाद अरविंद को आता है उसकी बीवी का कॉल, जो उससे कहती है कि आते वक्त तुम प्रेगनेंसी किट लेते आना, मुझे लगता है कुछ गुड न्यूज है। और अरविंद फिर बड़ा खुश। इसके बाद अरविंद अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, जिससे उसने 1.5 लाख रुपए मांगे थे ताकि वो इलायस नाम के आदमी से लिया हुआ लोन चुका सके दोस्तों, जो उसने 1 साल पहले अपने दोस्त संतोष को देने के लिए लिया था। 1 साल तक अरविंद बराबर इंस्टॉलमेंट देता रहा, लेकिन अब उसके पास पैसा नहीं बचा है, जिस कारण इलायस रोज उसे फोन पे धमकी देता रहता है और यही कारण है उसे अपने दोस्त से पैसे चाहिए, पर उसका दोस्त उसको मिलता ही नहीं कहीं। अब अरविंद चाहता तो पुलिस को कंप्लेन करके संतोष से अपने पैसे वसूल कर सकता था, मगर 1 हफ्ते से संतोष घर नहीं आया। बाकी वो अब शराब ज्यादा पीता है तो उसके घर वाले भी उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करते। तो इस तरह पुलिस कंप्लेन करके अरविंद संतोष के घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता। खैर, अब अरविंद का दोस्त एक कैफे में उसे बुलाकर 1 लाख रुपए कैश और 50,000 ऑनलाइन देता है, लेकिन अरविंद के दोस्त को उसे पैसे देते हुए वहाँ पे बैठे 2 गुंडे देख लेते हैं, जो कि बाहर जाते ही अरविंद के वो 1 लाख रुपए उससे छीन कर भाग जाते हैं। अरविंद उनसे काफी छीनने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर अरविंद उनका पीछा गाड़ी से करता है और आगे जाकर वो उन्हें पकड़ लेता है, मगर कहाँ वो लोग तो अरविंद को मार कर भाग खड़े होते हैं। अरविंद के ये पैसे चोरी हो जाने से उसे बड़ा दुख होता है और वो तुरंत इसकी पुलिस कंप्लेंट करता है। जिसके बाद दोस्तों फ्लैशबैक सीन के जरिए हमें दिखाया जाता है कि अरविंद ने दोबारा से उन दोनों को पकड़ लिया था। साथ ही अरविंद जो एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा था वो अब ठीक हो गया था। साथ ही अरविंद ने उन्हें काफी बुरी तरह मारा, मगर दोनों गुंडों में से पैसे किसके पास है ये उसे नहीं पता था, तो इस वजह से वो दोनों अलग अलग रास्ते भागकर निकल गए। और इस फ्लैशबैक से हमें एक चीज पता चलती है कि अरविंद के पैर में कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से चल सकता है, मगर फिर वो इस तरह लंगड़ा कर क्यों चलता है, जवाब मिलेगा आगे। मायूस होकर अरविंद घर चला आता है, जहाँ उसकी पत्नी उससे सवाल करती है कि अरे वो लेकर नहीं आई क्या प्रेगनेंसी किट, और ये आपके कपड़े को क्या हो गया, क्यों फटा हुआ है ये। यहाँ अरविंद अपनी पत्नी पे गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज, अभी चुपचाप अंदर जाओ। अरविंद को गुस्से में देखकर उसकी पत्नी काफी चिंतित होती है। पर अगले दिन जब अरविंद बाहर जाता है तो वहाँ उसका इंतजार इलायस कर रहा होता है, जो कि जबरदस्ती अरविंद की कैब में बैठ जाता है। इलायस उससे कहता है कि आज जब तक तुम मुझे मेरा पैसा नहीं दे देते तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। अब क्या करे,
अरविंद तो उसको समझाने की बड़ी कोशिश करता है कि देखो मेरे पास अब पैसे नहीं है फिलहाल, जैसे मैंने कल तुम्हें 50,000 दिए वैसे ही बाकी दे दूंगा। इतने में अरविंद को दोस्तों पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उसे इंस्पेक्टर ने बुलाया था तुरंत। अब वो इलायस से कहता है कि चलो मैं तुम्हें पैसे दिलवाता हूँ। फिर वो इलायस के साथ थाने जाता है जहाँ पुलिस ने उनमें से एक को पकड़ लिया था दोस्तों, जिसने अरविंद के पैसे लूटे थे। तो पुलिस उससे कहती है कि जल्दी हम तुम्हारा पैसा और उस दूसरे आदमी को पकड़ लेंगे, हमने बस तुम्हें इसकी पहचान के लिए बुलाया है यहाँ पे। तो अरविंद कहता है कि सर ये इलायस है, इन्हीं को मुझे वो पैसे देने थे, क्या आप इनसे कह देंगे कि मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दे, इनके पैसे मैं लौटा दूंगा। अब अरविंद का पैर देखकर उस पर दया खाकर पुलिस वाले इलायस को हड़काते हैं कि दे देगा तुम्हारे पैसे, कहीं जा रहा है क्या, थोड़ा टाइम दो इसको। जिसके बाद अरविंद चला जाता है वहां से। दूसरी तरफ दोस्तों हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। उसको देखकर फिदा थोड़ी सी चिंतित है, पता नहीं क्यों। वो जॉर्ज से पूछती है कि तुम क्या किसी को मारने वाले हो। तो इस पर जॉर्ज कहता है कि आज किसी काम की वजह से मनु राशिद के साथ आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, तो जो नई डील हुई थी उससे मिलने वाला कैश जोशी लेकर पिग फार्म में जाएगा, जो करीब 2 करोड़ रुपए हैं। बस मुझे वही पैसे लेकर आना है, बाकी हम जो काम करते हैं उसमें रिस्क तो होता ही है, ऐसे ही इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है, मगर हमें उसके अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, चिंता मत करो मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर जॉर्ज तो निकल जाता है। फिर वो कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी एक जगह खड़ी करता है और वहाँ वो देखता है कि अरविंद अपनी टैक्सी लिए खड़ा है। तो जॉर्ज अरविंद की टैक्सी को बुक करके उसे चलने के लिए कहता है। वो जोशी को ठिकाने लगाने पिग फार्म जाने वाला था, तो अरविंद उसे पिग फार्म पहुंचा देता है जहाँ जोशी पैसे लेकर आ चुका था बिल्कुल। इसी बीच हमें मनु और राशिद को दिखाया जाता है जो कि जॉर्ज और फिदा के पुराने अपार्टमेंट में उन्हें ढूंढने जाते हैं, पर पता चलता है कि दोनों ने 2 हफ्ते पहले वो खाली कर दिया था अपार्टमेंट, यानी कि इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि दोनों साथ में ऑस्ट्रेलिया भागने वाले हैं। कौन कौन? जॉर्ज और फिदा। और फिर यही चीज मनु टॉम को कॉल करके बता देता है, जिस पर टॉम दोस्तों दोनों का पता लगाकर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए कह देता है। उधर फिदा भी अपने अपार्टमेंट से कहीं के लिए निकलती है, लेकिन वो जाने से पहले गार्ड को अपने फ्लैट की चाबी देकर कहती है कि जॉर्ज आएगा तो उसे ये चाबी दे देना। और वहाँ पिग फार्म में जॉर्ज जोशी से पैसे छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में काफी हाथापाई होती है, मगर आखिर में जॉर्ज जोशी को गोली मार देता है। और ये सारी हरकतें देखते हुए कौन नोटिस करता है? अरविंद। वो तो जॉर्ज को जल्दी चलने के लिए बुलाने आया था, लेकिन अब अरविंद जॉर्ज को खून करते हुए देखकर वहां से गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। जॉर्ज फिर उसके जाने के बाद सारे पैसे लेकर वापस आता है फ्लैट में, जहां गार्ड उसको चाबी दे देता है और कहता है कि मैडम नहीं है, उन्होंने कहा कि चाबी आपको दे दें। जॉर्ज भी चाबी लेकर अंदर जाता है, जहां पर वो पहुंचकर सबसे पहले फिदा को कॉल लगाता है, लेकिन फिदा का नंबर नॉट रिचेबल आता है। जॉर्ज फिर नहाने चला जाता है जहां फिदा छुपी हुई थी दोस्तों। हाँ, वो जॉर्ज के सर पर पीछे से हथौड़ी से हमला कर देती है, जो देखकर जॉर्ज एक हाथ से अपना सर और दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लेता है। फिदा यहाँ जॉर्ज से कहती है कि हम दोनों में से अब एक को मरना होगा, तभी दूसरा बच पाएगा। इतना कहने के बाद वो जॉर्ज के सर पर एक के बाद एक करके कई बार हथौड़े से वार करके उसे मार डालती है दोस्तों। जॉर्ज मर चुका था, जिसके खून के धब्बे फिदा के कंधों पर होते हैं, और फिदा इसी हालत में किसी को कॉल करती है और अगले ही पल उसके दरवाजे पर शबाना की दस्तक होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये अचानक से इतना सब कुछ कैसे और क्यों हो गया? तो असल हुआ ये था कि फिदा ने जानबूझकर अपनी ही बिल्डिंग के एक फ्लैट में शबाना की जॉब लगवाई, हेड नर्स के तौर पर वो भी, और उससे कहा कि वो किसी के सामने ऐसा जिक्र ना करे कि वो फिदा को जानती है, और ना ही फिदा को देखकर कोई रिएक्शन दे। इस तरह से फिदा ने उसे प्लान कर दिया था। फिर जिस दिन जॉर्ज जोशी को मारने गया तो फिदा भी उसी के बाद गार्ड को चाबी देकर निकल गई। इसी बीच जिसके यहाँ पे शबाना काम करती थी उसे ड्राइव करके शबाना एक घर में लेकर आई, जहाँ उस लेडी को कोई फंक्शन अटेंड करना था। तो वो शबाना से कहती कि मुझे लेट हो जाएगा, तुम भी खाना खा लेना और माँ को भी खिलाकर सुला देना, मैं जब तुम्हें बुलाऊंगी तो आकर मुझे पिक कर लेना। इतना कहकर उसने शबाना को भेज दिया। अब रास्ते में शबाना को फिदा का फोन आया और फिदा शबाना से बुर्का पहनकर मिली, जैसे कि उसकी मालकिन ने पहना था दोस्तों, सेम वही। फिर वो शबाना के साथ अपने फ्लैट में गई। इस तरह दोनों को गार्ड ने देख लिया, लेकिन उसे इन पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उसे पता भी नहीं चला कि शबाना के साथ फिदा वापस आ चुकी है। फिदा ने फिर शबाना से कहा कि जब मैं तुम्हें कॉल करके बुलाऊं तो आ जाना, आज तुम्हें मैं एक काम के इतने पैसे दूंगी जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बाकी फिर फिदा अपने फ्लैट में अकेले गई और वहां से अरविंद को कॉल करके कहा कि जल्दी से एक सूटकेस खरीद कर रखे, मुझे कहीं जाना है, उसमें कपड़े पैक करने हैं। और वो अरविंद से कहती है कि मेरा कॉल करते ही तुम सूटकेस लेकर पहुंच जाना मेरे फ्लैट में। तो दोस्तों अरविंद वैसे तो जॉर्ज के हाथों जोशी का मर्डर देखकर परेशान था ही, फिर भी वो फिदा के कहने पे सूटकेस खरीदने गया। अब जिस दौरान वो सूटकेस खरीद रहा था तभी उसकी बेटी अचानक से बेहोश हो गई और अरविंद की पत्नी उसे कॉल कर रही थी, मगर फोन कार में था और अरविंद सूटकेस की दुकान में, तो उसने कॉल नहीं उठाया। तो उसकी पत्नी अकेले ही अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। दूसरी ओर अरविंद ने सूटकेस लेकर
गाड़ी में रख दिया। यही वो टाइम था जिस बीच फिदा छुप गई और फिर उसने जॉर्ज को मारकर शबाना को कॉल किया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर जॉर्ज की बॉडी से उसके ऑर्गन्स निकाले और उन्हें शबाना के साथ जाकर फिदा ने उसी शख्स को दिया जिसने फिदा को एडवांस पेमेंट दी थी दोस्तों। इन ऑर्गन्स के बदले वो शख्स फिदा को बाकी की कंप्लीट पेमेंट कर देता है, जिसके बाद फिदा ने उन पैसों से आधे पैसे शबाना को दे दिए और साथ ही उससे कहा, यहाँ से अब ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे, इन पैसों से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर फिदा अपने रास्ते चली गई, यानी कि वो अपने फ्लैट में वापस आई। उसने वापस से वही जॉर्ज के खून में रंगे कपड़ों को पहन लिया और फिर घबराने का नाटक करते हुए अरविंद को कॉल करके अपने फ्लैट में बुलाया। फिदा को ऐसा डरा हुआ देखकर अरविंद तुरंत उसका सूटकेस लेकर फिदा के फ्लैट में आ गया। दोस्तों, अब मैं आपको बताने की चीज भूल गया कि जब फिदा वापस आई थी ना, तो गार्ड ने उसे बता दिया था कि जॉर्ज आया था थोड़ी देर पहले, उसे मैंने चाबी दे दी और वो अभी फ्लैट में है। पहले फिदा ने बुर्का पहना हुआ था ना जब वो शबाना के साथ आई थी, तो उस समय गार्ड को ये लग रहा था कि वो शबाना की मालकिन है, लेकिन इस टाइम गार्ड को लगा कि फिदा अभी आ रही है। तो वो गार्ड से कहती है, जल्दी से जाकर मेरे लिए एक वाइन बोतल लेकर आओ, कोई गेस्ट आने वाला है, उसके लिए चाहिए। गार्ड फिदा के दिए हुए पैसे लेकर वाइन बोतल लेने चला जाता है। उसके बाद फिदा ने फ्लैट में जाकर अरविंद को कॉल किया। तो दोस्तों, अरविंद के आते ही फिदा दरवाजा खोलकर उसके गले लग जाती है। वो ऐसा दिखा रही थी जैसे कि वो बहुत डरी हुई हो। वो कहती है, ये खून मुझसे गलती से हो गया। अरविंद से गले लगने के कारण फिदा के कपड़ों में लगा हुआ खून अरविंद के कपड़ों में भी लग गया। इसी बीच गार्ड भी बोतल लेकर आ गया था। डोर बेल बजते ही फिदा ने जानबूझकर अरविंद को दरवाजा खोलने के लिए कहा ताकि गार्ड उसे देख ले। अरविंद यहाँ गार्ड के हाथों से बोतल लेकर दरवाजा बंद कर लेता है, जिसके बाद वो फिदा के बताए अनुसार ऊपर गया, जहाँ जॉर्ज की लाश देखकर शॉक रह गया, क्योंकि जॉर्ज को उसने आज दिन में ही जोशी का मर्डर करते हुए देखा था और अब उसका खून हो गया खुद ही। तो अरविंद नीचे आकर फिदा से सवाल करता है कि ये कौन है मैम, और यहाँ फिदा के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो हंसते हुए कहती है, ये कौन है, इसको छोड़ो, बस तुम इतना समझो कि इसे मैंने मार दिया है और अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इसकी लाश ठिकाने लगाने में। लेकिन अरविंद ये करने से मना कर देता है और दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा फिदा ने पहले ही लॉक कर दिया था। वो अरविंद से कहते कि मुझे पता था कि तुम्हारी मुझे एक दिन जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने हर बार तुम्हारी टैक्सी बुक की, तुमसे बात व्यवहार बनाया ताकि तुम मेरे कॉल करते यहाँ पे आ जाओ। बाकी तुम चाहो तो पुलिस को बता सकते हो, मैं तो पुलिस से कहूंगी कि मेरा और तुम्हारा अफेयर चल रहा था, जो बात जॉर्ज को पता चली और इसीलिए तुमने जॉर्ज को मार दिया क्योंकि उसकी और तुम्हारी लड़ाई हो गई। बस बाकी विटनेस के तौर पर गार्ड ने तुम्हें देख लिया था तो तुम फंस चुके हो, तुम्हारे पास मेरी मदद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अरविंद कहता है कि तुम कैसी औरत हो, और फिदा हंसते हुए कहती है, औरत और मर्द अलग नहीं होते बल्कि दोनों ही इंसान है और इंसान की एक खासियत होती है, वो कुछ भी कर सकता है। सीन कट होकर मनु और राशिद की तरफ जाता है, जो कि पिग फार्म में पहुंचकर जोशी की लाश को देखते हैं और मनु तुरंत कॉल करके टॉम से बताता है कि जोशी को मारकर पैसे चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज ही है। तो टॉम मनु से कहता है कि जोशी की लाश को अब उन्हीं पिग को खिला दो और फिर जल्दी से जाकर फिदा और जॉर्ज को ढूंढो, उनको ठिकाने लगाओ, कैसे भी करके बच ना पाए वो। इस तरफ फिदा अरविंद से कहते हैं कि बस तुम मेरे लिए ये काम कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी और इस काम के अच्छे पैसे भी दूंगी। अब दोस्तों, अरविंद के पास कोई चारा तो था नहीं, वो फिदा के लिए काम करने को राजी हो जाता है। इससे पहले फिदा अरविंद के लाए सूटकेस में जॉर्ज की बॉडी काट कर डालने लग जाती है। तभी अरविंद की बीवी को आता है उसका फोन, जो अरविंद से बताती है कि हमारी बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उसका ऑपरेशन तुरंत करना होगा, जिसके लिए हॉस्पिटल में सुबह पूरे ऑपरेशन के पैसे देने होंगे, तभी इलाज हो पाएगा, और अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर तुम्हें पता है क्या होगा। अब फिदा ने अरविंद को पैसे देने की बात की थी, तो अरविंद फिदा के कहे अनुसार जॉर्ज की लाश को सूटकेस लेकर ठिकाने लगाने चला जाता है। अब उसने ये लाश कहाँ ठिकाने लगाई ये तो नहीं पता, लेकिन लाश को ठिकाने लगाकर अरविंद वापस फिदा के पास आता है, जो कि पैसों से भरा 2 सूटकेस लेकर तैयार होती है। मतलब उसके पास अब उसके पैसे तो थे ही, साथ में जोशी वाले पैसे भी थे जो कि जॉर्ज लेकर आया था। फिदा के कहे अनुसार अरविंद उसको अपनी कैब में पिग फार्म लेके जाता है और यहाँ फिदा देश छोड़ने से पहले मनु, राशिद और टॉम सभी को खत्म करना चाह रही थी, इसीलिए वो अरविंद के साथ पिग फार्म आई। फिदा जानती थी कि अगर कोई जिंदा बचा होगा तो उसके लिए फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो सभी को खत्म करने जा रही थी। लेकिन पिग फार्म में इनका इंतजार मनु और राशिद कर रहे होते हैं, जो कि इनको पकड़ने के बाद काफी बुरी तरह मारते भी है। मनु फिदा को बहुत ज्यादा मारता है और उससे जॉर्ज का पता पूछता है, लेकिन फिदा उसे कुछ नहीं बताती। और यहाँ मनु फिदा को जान से भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उसे जॉर्ज का पता चाहिए था कैसे भी करके, इसीलिए वो फिदा को ऐसे ही छोड़ देता है। और उसने अरविंद का ब्लड सैंपल ले लिया था ताकि उसके ब्लड ग्रुप के ऑर्गन की मैच का उनका कोई क्लाइंट हो तो अरविंद को मारकर उसके ऑर्गन भी बेच देंगे, इसीलिए वो अरविंद की बॉडी का टेस्ट लेने के लिए चला जाता है। यहीं से मूवी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। राशिद यहाँ दोनों पे नजर रखने के लिए रुक जाता है, वो दोनों को खाने के लिए रात में खाना देता है, जिस दौरान फिदा देखती है कि अरविंद ठीक से चल रहा है। वो कहती है, अरे तुम्हारा पैर तो खराब था ना। तो अरविंद बताता है कि बचपन में मैं
मार्शल आर्ट्स करता था। प्रैक्टिस के दौरान मुझे चोट लग गई थी और फ्रैक्चर होने की वजह से मैं एक चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाया। डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल में मेरा पैर ठीक हो जाएगा, तो मैं उस वक्त गुस्से में था और अपने उसी टूटे हुए पैर को और तकलीफ देने लग गया। तभी से मैं ऐसे ठीक से नहीं चलता। मेरा पैर ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे आदत हो गई थी लंगड़ा कर चलने की, क्योंकि इससे मुझे लोगों की सिंपैथी मिल जाती थी। अरविंद से दोस्तों फिदा जॉर्ज की लाश के बारे में पूछती है कि उसका क्या किया तुमने। तो अरविंद बताता है कि मैं उस लाश को लेकर इसी पिग फार्म में पीछे छुपा दिया था, सूटकेस सहित। अब यहाँ फिदा और अरविंद हाथ मिला लेते हैं। दोनों मिलकर पहले राशिद को मिलकर मारते हैं, फिर जब मनु वहाँ पे आता है तो उस पर भी अटैक कर देते हैं। मनु इनको अच्छी टक्कर देता है, लेकिन आखिर में फिदा उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो अरविंद से मनु को गोली मारने के लिए कहती है। जो करने अरविंद जा ही रहा होता है कि तभी फिदा उसकी पीठ पर किसी से वार कर देती है, क्योंकि वो पीछे कोई सबूत या दुश्मन छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अरविंद को भी नहीं दोस्तों। यहाँ अरविंद उसी कैची को निकालकर फिदा के पेट में मार देता है और वहाँ पड़े फिदा के सूटकेस के पैसों में वो अपनी बेटी के इलाज के लिए जितने चाहिए थे ले लेता है। उसने पूरा पैसा नहीं लिया होता है, उतना ही लिया था जितना जरूरत थी। तो अरविंद जैसे बाहर आता है वहाँ उसको टॉम मिल जाता है, तो अरविंद को छुपना पड़ जाता है। टॉम को पॉइंट ब्लैंक पर यानी कि माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। यहाँ से जान छुड़ाकर अरविंद फार्म के पीछे की तरफ जाकर जॉर्ज की लाश के टुकड़े पिग्स को खिला देता है और उस सूटकेस को जला डालता है दोस्तों। इसी बीच मनु को होश आ जाता है और वो पैसे का सूटकेस लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिदा भी नहीं मरी थी। वो मनु को वहीं पे खत्म कर देती है। फिर उसे वहाँ अरविंद का वॉलेट मिलता है जो कि अरविंद के पॉकेट से गिर गया था। उसमें अरविंद की बीवी और बच्चे की तस्वीर है दोस्तों। इस तस्वीर को देखकर फिदा उसको जला देती है, यानी कि अब वो अरविंद के पीछे जरूर जाएगी और हो सकता है उसके परिवार को भी निशाना बनाएगी। शायद हमें मूवी का सेकंड पार्ट में दिखाया जाए ये सारी चीजें। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।